हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। जैसा आप सभी जानते हैं कि इम्पैक्ट एकेडमी ने अब बीएससी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए 6 ईयर प्रोग्राम के लिए इन्होंने अपना एक बैच स्टार्ट करने की जर्नी करी है अब। तो उसी से रिलेटेड आज हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या आता है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाएंगे हम। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम जो अपना 6 ईयर बीएससी का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस दिखाया हुआ है। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला अपना आता है एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, जिसमें हमारा क्या रहता है 60 मार्क्स का रहता है। जो हमारा 60 मार्क्स का है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आता है। बाकी 40 मार्क्स का हमारे पास क्या रहता है, जनरल साइंस रहती है। तो आप सभी ने मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जनरल साइंस अपने स्कूल लेवल पे पढ़ी होती है, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। किसी ही बच्चे ने ली होती है एज ए सब्जेक्ट एग्रीकल्चर को, और फिर वो बाद में सोचते हैं कि हम अब क्या करें, कैसे इस एंट्रेंस टेस्ट को हम क्लियर करें। तो ये इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लाने के लिए ही हमने ये मुहिम जाहिर की है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्या क्या हम बताएंगे, क्या उसमें सिलेबस करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास कि कैंडिडेट जो होंगे, हमारे पास जो बच्चे हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए लैंड मेजरमेंट्स की, कि कैसे ज़मीन को मापते हैं, किन यूनिट्स में उनको मापा जाता है, उससे रिलेटेड हम आपको नॉलेज देंगे। नेक्स्ट आता है कि जो रबी और खरीफ की फसलें हैं उनको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, उनको कैसे उगाया जाता है। रबी और खरीफ कौन सी फसलें होती हैं वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप, फल और सब्जियों के लिए कौन सी क्रॉप्स हैं, उन्हें कैसे उगाया जाता है, क्या टेम्परेचर रखते हैं, कब उगाई जाती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि हमने फसलों को किन किन भागों में बांटा हुआ है, किन बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। आगे आ जाता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह, जो ऑर्गेनिक खाद हो गई हमारी वो मैन्योर्स में आ गई। जो हम केमिकल्स डालते हैं जैसे यूरिया हो गया, एसएसपी हो गया, तो उनको हम फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फार्म हैंड टूल्स, कि हम फार्म्स पे कौन कौन से टूल, इम्प्लीमेंट्स या कौन कौन सी मशीन्स हम फार्म पे यूज़ करते हैं ड्यूरिंग हमारे क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंग। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी मशीनें हैं फार्मर्स उनका यूज़ करते हैं, तो वो भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। अब आ जाता है वीड्स खरपतवार बोलते हैं इसको हिंदी में। जो ऐसे पौधे होते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं या थोड़े से न्यूट्रिएंट ले लेते हैं मिट्टी से, वो सारा जो न्यूट्रिएंट एक फसल को चाहिए होता है उगने के लिए वो सारा ले लेते हैं। तो ऐसे पौधों को हम वीड्स बोल देते हैं। तो हम इनकी भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कैसे होते हैं ये, कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा हम वीड्स में पढ़ेंगे। फिर आता है इरिगेशन मतलब सिंचाई, कैसे हम फसलों की सिंचाई करते हैं, क्या मेथड हैं, कितने प्रकार से सिंचाई की जाती है और किस फसल में कितनी सिंचाई दी जाती है, ये सब हम इरिगेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सीड, बीज कैसे होते हैं, क्या होता है, जो बीज के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रूरल इंस्टीट्यूट्स एंड प्रोग्राम्स, कि कौन कौन से रूरल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम किए गए, रूरल एरिया के लिए हमारे गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स रही हैं, वो सब हम इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे।
लाइफ स्टॉक प्रोडक्शंस के बाद, इसके बाद आता है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन कि हम लाइफ स्टॉक हो गए हमारे जैसे गाय भैंसे, मुर्गी पालन, मच्छी पालन, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और उनको कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब इस टॉपिक में कवर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल एग्रीकल्चर एंड अलाइंड एक्टिविटीज। ये नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, जिसमें हम जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज देखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास। तो इस टाइप से बच्चों हमारे पास ये पूरा ही एग्रीकल्चर का एक सिलेबस रहेगा, एक पूरा शीट रहेगी कि हमने इस टॉपिक में ये चीज़ें को कवर करना है। तो चलिए आज हम एक टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये एग्रीकल्चर है, हमें क्रॉप्स के बारे में पता होनी चाहिए कि क्रॉप्स का क्या है, कैसे है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम क्रॉप्स को लेते हैं, इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स क्या रहेंगे हमारे पास और कैसे रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहा? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप से क्या मतलब है? फसलें। कि फसलों को हमने कैसे कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले क्या क्वेश्चन हब एक माइंड में आता है, हर एक स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि हम ये टॉपिक कर ही क्यों रहे हैं, ज़रूरत ही क्या पड़ी है इसकी। तो पहले ये है कि क्यों ज़रूरत है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट आई है, वाई, क्यों इसको हमने पढ़ना चाहा। तो क्या होता है कि अगर हमें पता हो कि क्रॉप को कहाँ उगाना है, कहाँ इसकी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसका इंसेक्ट का जो इफ़ेक्ट है, मतलब जो कीड़े मकोड़े या फिर जो बीमारियां डिजीज़ लग जाती हैं क्रॉप्स में, वो किस टेम्परेचर पे या किस उस पे मतलब एक मिट्टी में वो इफ़ेक्ट करती हैं क्रॉप को। तो ये सब चीज़ें हमें इस क्लासिफिकेशन से पता लग जाएगी। तो पहला हमारे पास क्या पॉइंट हुआ कि हमने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है कि मान लो जो एरिया है वो बहुत अच्छा है, जो हमारी मिट्टी है वह उस एरिया की बहुत बढ़िया है, वहाँ पे हम क्रॉप का बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ इंसेक्ट का अटैक है या कुछ वीड आ रहे हैं, वो चीज़ें उसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करेंगे जिससे क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हम क्यों कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें क्या आता है, हम क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं, लाइफ साइकिल कैसी रहेगी, लाइफ साइकिल मतलब जीवन की अवधि किस टाइप की रहती है क्रॉप की, लाइफ साइकिल क्या रहेगी, हैबिटेट क्या रहेगा, और क्या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या रहती है क्रॉप की। ये सब चीज़ें एक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया कि हम क्यों कर रहे हैं, अब है कि हमने कैसे कैसे इसको डिवाइड किया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को हमने डिवाइड किया है, फर्स्ट हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन क्लाइमेट।
क्लाइमेट के बेसिस पे हमने इसको कैसे डिवाइड किया हुआ है। सेकंड आ जाता है हमारे पास बेस्ड ऑन एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स करते हैं। ठीक है। थर्ड आ जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप कितना रहेगा, कि कितने टाइम तक फसल लगी रहती है, उसका उगने से लेके हार्वेस्टिंग कटाई तक का कितना समय रहता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फोर्थ आ जाता है कि इकोनॉमिक बेसिस पे किन कितने भागों में क्रॉप्स को डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स। फिर हमारे पास आ जाता है कि पोलिनेशन के लिए कितने भागों में क्रॉप्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि आपने सुना होगा शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स। ये क्या होता है? फोटो पीरियड। तो बेस्ड ऑन फोटो पीरियड क्रॉप्स को किन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हाँ, इरिगेशन वाला भी कुछ चैप्टर आएगा हमारे सिलेबस में, इरिगेशन से भी रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉप्स को डिवाइड करेंगे किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन इरिगेशन। वाटर रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं हम, कि क्रॉप को कितनी रिक्वायरमेंट है, पानी की कितनी ज़रूरत है, उस बेसिस पे भी हम क्रॉप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ हमारे पास क्या आता है कि हम स्पेशल क्लासिफिकेशन रखते हैं, जिसमें क्या रहता है कि कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको हम इन सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने उनको कुछ अलग अलग दिखाने के लिए एक डिफरेंट एरिया कि हाँ, ये स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो जाएंगी। तो चलो अब हम करते हैं इन क्लासिफिकेशंस को। सबसे पहले हम लेते हैं, हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रॉडली हमने क्रॉप्स को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है हमारे पास गार्डन क्रॉप्स, फर्स्ट ये। सेकंड हमारे पास क्या होएगा? प्लांटेशन क्रॉप्स। थर्ड हमारे पास आ जाएगा फील्ड क्रॉप्स। तो देखो बच्चों, गार्डन क्रॉप्स से क्या मतलब है आपका? जो क्रॉप्स हम एक गार्डन, जो बगीचा होता है अपना, उसमें उगाते हैं, उन क्रॉप्स को हम क्या बोल देते हैं? गार्डन क्रॉप्स बोल देते हैं। इनको क्या करते हैं हम? स्मॉल स्केल पे लगाते हैं। ठीक है, छोटे एरिया में इनको लगाते हैं। इनका जो लाइफ टाइम होता है शॉर्ट ही रहता है। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है, अ, जो खेत होते हैं जिनके, या जिनके बाड़े होते हैं, वो आगे अपने थोड़ी सी जगह में क्या करते हैं, छोटी छोटी कुछ सब्जियां लगा लेते हैं, कुछ फूलों की भी लगा लेते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, घिया तोरी की बेलें लगा लेते हैं। वो एक छोटा सा अपना एक एरिया बना देते हैं क्रॉप्स का, कि हाँ, यहाँ पे हमारी ये घिया तोरी भिंडी ऐसे ये सब लगी हुई हैं। तो हम क्या बोल देते हैं कि हाँ, ये गार्डन है, छोटा सा उनका एक गार्डन एरिया हो गया। तो वो क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, जो उस गार्डन में लगी होंगी, गार्डन क्रॉप्स हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्लांटेशन क्रॉप्स। ये क्या होती हैं? लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़े स्केल पे होती हैं। और ये क्रॉप्स क्या होती हैं? इनका जो पीरियड रहता है, क्रॉप का पीरियड रहता है मोर देन
2 इयर्स का रहता है, 2 साल से ज़्यादा टाइम के लिए ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या रहते हैं, हमारे जैसे जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनको हम प्लांटेशन क्रॉप बोल देते हैं, जिनका लाइफ साइकिल क्या रहता है, मोर देन 2 इयर्स रहता है। इसमें शुगर केन भी एक ऐसा है, गन्ना जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है हमारा 2 साल से ज़्यादा टाइम के लिए उगाया जाता है। उसको उसकी उसको काट लेते हैं, फिर उसकी नोट्स को वो दोबारा प्लांटेशन के लिए उगाया जाता है, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फील्ड क्रॉप। अब फील्ड क्रॉप क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि एग्रोनॉमी क्या है, फील्ड क्रॉप्स की स्टडी करती है, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप। ऐसे कुछ भी अगर मान लो कोई ऐसा डिफरेंट वर्ड बीच में आता है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, ताकि आप कोई भी कंफ्यूज ना हो पढ़ते टाइम कि हाँ ये है क्या चीज़। एग्रोनॉमी क्या हुआ, स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उगाया जाता है फील्ड पे, उनको हम बोल देते हैं स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। तो फील्ड क्रॉप्स क्या हो गई हमारी, एक वास्ट एरिया होता है, वास्ट स्केल पे लगाई जाती है, एक मतलब फील्ड एरिया पे लगाई जाती है, और ये सीजन बेस होती है कि इनका एक सीजन होता है कि हाँ इस सीजन तक ये क्रॉप्स उगाई जाती है। इनका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जो पीरियड होता है वो क्रॉप्स फील्ड क्रॉप्स कहलाई जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कौन सी क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, फील्ड क्रॉप्स का। फील्ड क्रॉप्स का ये क्लासिफिकेशन चल रहा है, जो हम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ रहे हैं। अभी मैंने बताया था आपको डिफरेंट टाइप्स की ऑफ क्लासिफिकेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हमने की है। तो पहले हम क्या लेंगे, बेस्ड ऑन एग्रोनॉमी, बेस्ड ऑन एग्रोनॉमी, क्योंकि अब ये वाला टॉपिक पहले क्यों डिसाइड करा है, क्योंकि एग्रोनॉमी के बेसिस पे क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा ही अलग अलग टाइप से डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा है कि बेस्ड ऑन एग्रोनॉमिक हमने क्रॉप्स को डिवाइड करा है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है सीरियल्स और मिलेट्स का जो डिवीज़न है, उसको हम एग्रोनॉमी की क्रॉप्स में डाल देते हैं। सीरियल्स क्या हो जाता है हमारे पास, हमें पता है अनाज जो होते हैं, हम अनाजों को क्या बोलते हैं, सीरियल्स, ग्रेन आपने सुना होगा, ग्रेन्स। तो ये क्या हो जाती है, सीरियल क्रॉप्स। अब हमने क्या देखना है, अब सीरियल्स अलग है और मिलेट्स अलग है। ठीक है, तो सीरियल्स में क्या होता है, इनका जो ग्रेन होता है, लार्ज ग्रेन होता है इसमें। ठीक है, और मिलेट्स में क्या रहता है हमारे पास, तो डिवीज़न करके हम पढ़ लेते हैं, ऐसे याद रखना आसान हो जाता है। जब हम किसी दो चीज़ों में डिफरेंस देखते हैं तो उनको याद रखना बहुत इजी हो जाता है। तो मिलेट्स में क्या रहेगा, स्मॉल ग्रेन्स, इसमें ग्रेन्स क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं, जो दाने हैं वो छोटे रहते हैं एज कंपेयर टू सीरियल क्रॉप्स के कंपैरिजन में मिलेट्स में छोटे दाने होते हैं। अब सेकंड डिफरेंस हम क्या देखेंगे कि जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस है और फूड, फूड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनको स्टेपल फूड बोलते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे रखी जाती हैं खाने के लिए। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसमें क्या डिफरेंस आता है कि ये इम्पोर्टेंट है
लेकिन ये वाली जो हमारी क्रॉप्स हैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती फॉर फूड्स, हम एज ए इसको खाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, जैसे हमारी सीरियस क्रॉप को हम रखते हैं। तो हमारे पास सीरियस क्रॉप में क्या आ जाता है, वीट, गेहूं और धान को हम सीरियस क्रॉप्स में रखते हैं। और ऐसे ही मिलेट्स में क्या रहेगा हमारे पास, सोरगम, ज्वार और क्या रहेगा इसमें, बाजरा। ज्वार बाजरा जो हो जाएगा वो हमारा मिलेट्स क्रॉप्स में आ जाता है। तो अभी हमने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया कि सीरियल्स कौन सी होती है, मिलेट्स क्या है, सीरियल्स जिनके दाने बड़े रहते हैं, मिलेट्स जिनके दाने छोटे रहते हैं। सीरियल्स में हमारे पास क्या होता है कि इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है फूड्स में, इनको हम प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे पास क्या रहती है, सीरियल्स रहती है। और मिलेट्स में क्या रहता है, ये सेकंड प्रेफरेंस रहती है हमारे पास, सेकंड भी नहीं मतलब इतनी हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो सीरियल्स में हमारे पास क्या आ गया, धान और गेहूं हो गया। और मिलेट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, सोरगम, ज्वार और बाजरा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन में ही आता है पल्सिस। पल्सिस को हम बोलते हैं दाल। ये तो सबने सुना ही होगा, दालें कहीं ना कहीं हर घर में कोई ना कोई तो दाल बनाई ही जाती है, क्योंकि ये क्या होती है, इनका हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, प्रोटीन इनमें बहुत ज़्यादा होता है। और इनको दाल कैसे बोला जाता है, ये स्प्लिटिंग ऑफ पल्सिस, ये पल्सिस का टूटना जो होता है उनको क्या बोल देते हैं हम, दाल। कि उन पल्सिस को हम दो ऐसे टुकड़े हो गए तो उनको क्या बोल देते हैं हम, दाल बोल देते हैं। और इसकी एक और इम्पोर्टेंस है कि ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करती हैं। तो हम क्या बोलते हैं इनको, ये पल्सीज हैं, इनमें क्या रहेगा, हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है। सेकंड क्या है कि इनके टूटने को हम बोल देते हैं दाल, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है। ये एज ए क्वेश्चन लगा सकते हो आप एग्रीकल्चर एग्जाम में कि हाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, वो हो जाएगा पल्सिस या फिर दाल। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ठीक है। हिंदी में हम बोल देते हैं कि मूंग हो गई, मसर हो गई, उड़द की दाल होगी ब्लैक वाली, ठीक है, काली दाल जिसे बोल देते हैं हम। तो ये सारी हमारे पास क्या आ जाती है, दालें आ जाती हैं। तो ये था पहले हमारा एग्रोनॉमी का एक छोटा डिवीज़न, जिसमें हमने क्रॉप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सीरियल्स, मिलेट्स एंड देन पल्सेस। सीरियल्स में जिनके दाने बड़े होते हैं, मिलेट्स जिनके छोटे होते हैं दाने, और हमारे पास पल्सेस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दाल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आता है कि हमने इनको डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन ऑयल, कि तेल के बेसिस पे हमने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया।
पहला आता है एडिबल, एडिबल ऑयल क्रॉप्स हो गई, और दूसरा हो गया हमारे पास नॉन एडिबल। ठीक है, अब एडिबल से क्या मतलब समझते हो आप सब? एडिबल से क्या मतलब है कि जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो हम खा सकते हैं, क्या कंज्यूम कर सकते हैं या फिर जिनको खा सकते हैं अपने फूड्स वगैरह में, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एडिबल ऑयल क्रॉप्स। नेक्स्ट है नॉन एडिबल। नॉन से ही समझ आ रहा है कि नो, नो मतलब नहीं। एडिबल से आपको पता ही चल गया है एडिबल का मतलब क्या है, कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? नॉन एडिबल मतलब जिनको हम नहीं खा सकते हैं, उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन एडिबल ऑयल क्रॉप्स। अब क्या रहता है एडिबल में? सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल घर में बहुत यूज़ होता है खाने वगैरह में। सरसों का तेल, वैसे गांव में मैक्सिमम क्या होता है, हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं। ये रिफाइंड वगैरह तो अब यूज़ होने लगा है, मतलब सिटीज़ वगैरह में हम रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है, वो एडिबल ऑयल है और जिसे हम खा सकते हैं, हम अपने फूड वगैरह में ऐड कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल। फिर आ जाता है अपने पास ग्राउंड नट ऑयल, कि जो मूंगफली का मूंगफली का तेल सुना ही होगा। ये भी हमारा क्या है? एडिबल ऑयल्स में हम इसको रखते हैं। ठीक है, नॉन एडिबल में हमारे पास क्या आ जाता है? कॉटन, हाँ सॉरी, फ्लावर, जो ये सनफ्लावर वगैरह होते हैं, सूरजमुखी वगैरह, ये हमारे रह जाते हैं नॉन एडिबल में आ जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, तो वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। सबने सुना होगा पैराशूट कोकोनट ऑयल। ठीक है, पैराशूट कोकोनट ऑयल। अब मैक्सिमम इसका क्या यूज़ करते हैं हम सब? इसको हम हेयर ऑयल की तरह यूज़ करते हैं। हम घरों में इसको हम बालों में लगाते हैं। लेकिन पैराशूट कंपनी क्या बोलती है कि इसे हम 100% प्योर बनाते हैं। अब ये 100% प्योर है, तो इससे मतलब है कि ये एडिबल ऑयल है, मतलब ये खाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन लोग इसका क्या यूज़ करते हैं? हेयर ऑयल की तरह। लेकिन इससे पैराशूट को क्या फ़ायदा हो रहा है? जो उसने इसको एडिबल ऑयल बना दिया, 100% प्योर बना रहा है, और लोग इसको बालों में यूज़ कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? जो हमारा टैक्स लगता है वो इसका कारण है। अब जो एडिबल ऑयल्स हैं उस पे लगता है 5% टैक्स, और जो हेयर ऑयल्स हो गए हमारा 18%। अब फ़ायदा किस में है? 5% में या 18% टैक्स देने में? 5% वाले। तो इन्होंने अपने टैक्स की रेंज को कम करने के लिए क्या किया है? हेयर ऑयल को एडिबल ऑयल की तरह बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइबर क्रॉप्स, कि जो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं हमारी, उनको हमने
फाइबर क्रॉप्स में भी रखा हुआ है। फाइबर क्रॉप्स मतलब जिन क्रॉप्स को हम कपड़े में यूज़ करते हैं, का यूज़ हम लगा लो कपड़े में हो गया, कारपेट वगैरह बनाने में हो गया, अलग अलग चीज़ों में इनका, क्लोथिंग में हो गया, कपड़े बनाने का यूज़ करते हैं। तो उन्हें कौन सी क्रॉप्स बोल देते हैं हम? फाइबर क्रॉप्स बोल देते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो कॉटन ही आता है, रुई। कॉटन के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हम समर्स में यूज़ कौन सा करते हैं? कॉटन का ही करते हैं, कॉटन कपड़े का यूज़ करते हैं। तो कॉटन क्या है? हमारी फाइबर क्रॉप्स होती हैं। एक आपने सुना होगा जूट। जूट जो होता है वो क्या होता है कि जो कुछ डेकोरेशन वगैरह के जो चीज़ें बनानी होती हैं तो उसमें, और बैग वगैरह होते हैं, वो जगह पे जूट के बैग का भी यूज किया जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स क्या होते हैं? फाइबर क्रॉप्स के आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अभी हम क्या कर रहे हैं? एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं। पहले हमने करी है कि सीरियल्स को कैसे, कौन सी हैं, और फिर हमने करी है मिलेट्स कौन सी है, फिर हमने पढ़ा है कि पल्सिस क्रॉप्स कौन सी है, देन हमने करी है कि फाइबर क्रॉप्स हो गई हमारे पास। अब क्या करते हैं हम? रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स में क्या हो जाता है कि रूट के जड़ों के बेसिस पे हमने क्रॉप्स को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो एक होता है इसमें, कभी डिफरेंस ही पढ़ लेंगे, टैप रूट हो गया, एक हो गया एडवेंटियस, या फिर हम फाइब्रस रूट भी बोल देंगे इसको। ठीक है। तो टैब रूट सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी एक मेन रूट होती है इसमें, ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक मेन नहीं होती, मतलब फाइब्रस एक जाल टाइप लगा लो आप, वो जाल सा बना होता है जड़ों का। ठीक है। टैब में आ गया कि जो मेन होती है, मेन आधी जो इस क्या फाइब्रस रूट रोप का नहीं, ऐसी सारी जो वो फाइब्रस एक जाल से की तरह बनी होती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? कैरेट, गाजर, मूली, क्या हो गया ये? बस टैप रूट क्रॉप्स में आ गया। फाइब्रस वाली रूट्स में क्या, अब देखो होगा धनिया वगैरह जो होता है, ये कैसी, तो फाइब्रस वाले में हम ये कि वगैरह, और टैप रूट सिस्टम में हमारे पास आ गया गाजर और मूली। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? आपको बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के बेसिस पे हम वो किन पार्ट्स में डिवाइड किया, जहाँ हम बात करें मनी की, जैसे कि कैश की, हमारा प्रॉफिट हो, उन क्रॉप्स को हम इकोनॉमिक्स बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है? इन क्रॉप्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है? फर्स्ट है हमारे पास कैश क्रॉप्स। ठीक है। और इसी का सेकंड पार्ट क्या आ जाता है हमारे पास? फूड क्रॉप।
कैश से आप क्या समझ रहे हो? मनी, पैसा, ठीक है। तो स्टूडेंट, जिस क्रॉप से फार्मर्स को पैसा मिल रहा है, या मेनली जिसको हम मनी के लिए ही कलेक्ट कर रहे हैं, उन क्रॉप्स को हम क्या बोल देते हैं? कैश क्रॉप्स, ठीक है। और फूड क्रॉप्स कौन सी हैं? जिसमें प्रायोरिटी ही फूड को रखा गया है कि जो क्रॉप्स हैं हमारे पास वो फूड के लिए मेन कल्टिवेट की जाती हैं, उगाई जाती हैं, तो हम कौन सी क्रॉप बोल देते हैं? फूड क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप कौन सी होती है? शुगर केन, गन्ना जो है हमारे पास वो कैश क्रॉप में आता है। फार्मर्स को फायदा होता है इकोनॉमी। आ जाता है अपने पास कॉटन, को भी कैश क्रॉप में लेते हैं। अब फूड क्रॉप्स में क्या हो गया? गेहूं और धान। मेन प्रायोरिटी क्या रहती है हमारी? ये एज ए फूड ही यूज हो। क्या होता है कि आजकल हम को बेच के कैश भी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको हम कैश क्रॉप में डिवाइड कर देंगे। इनको क्या रखेंगे? हम फूड क्रॉप्स में रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है क्रॉप्स को। सीजन मतलब खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स। अब हमारे पास खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? तो हम मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं? रेनी क्रॉप्स। बारिशों के क्रॉप्स को हम बोल देते हैं खरीफ क्रॉप्स। अब इनका टाइम पीरियड क्या रहता है? ये जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक उगाई जाती है। मतलब जो मॉनसून का सीजन होता है बारिशों का, उसमें इन क्रॉप्स को हम लगाते हैं। अब रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? जिनका नवंबर या दिसंबर लगा लो आप, दिसंबर से मतलब अप्रैल तक जो सीजन होता है वो रबी क्रॉप्स का रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? जैद क्रॉप्स, जो अप्रैल से ठीक है। अब ये क्या होती है? शॉर्ट डे प्लांट होती है। तो मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बताऊंगी अभी आपको कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे कौन सी होती है, क्या होते हैं। शॉर्ट डे हो गया, ये होती है लॉन्ग डे प्लांट्स, और ये भी क्या होते हैं? लॉन्ग डे। अब खरीफ वाली में हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाता है? धान, हम क्या बोलते हैं? राइस। अब रबी क्रॉप्स में क्या आ जाता है हमारा? व्हीट, गेहूं। जैद क्रॉप्स कौन सी होती है? पास पम।
करेले पर हो गए ये वगैरह देते हैं कैद क्रॉप्स। तो ग्रोथ सीजन के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, क्रॉप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, खरीफ, रबी, जैद सीजन हो गया। खरीफ कब लगाई जाती है, जून से अक्टूबर नवंबर के बीच में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है। रबी क्रॉप्स कौन सी हो गई, जो नवंबर से लेके अप्रैल तक का इनका सीजन होता है, और क्या होती है, लॉन्ग डे प्लांट्स होती है। जबकि हमारे पास खरीफ जो है वो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। जैद क्रॉप्स कौन सी होगी, जो इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया, मतलब ये इधर हो गया जून से नवंबर तक, ये हो गया नवंबर से अप्रैल तक, अप्रैल से जून तक का जो डिफरेंस बचा में हम क्या करेंगे कि जैद क्रॉप्स को लगाएंगे। ये भी क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा, कद्दू, करेले और खीरे। अब हम करते हैं कि ये शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स होते कौन से। ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड फोटो क्रॉप्स को किन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फोटो पीरियड मतलब लाइट का क्या इफेक्ट रहता है प्लांट्स पे, उस बेसिस पे हम क्रॉप्स को कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास रहेगा शॉर्ट डे, सेकंड क्या रहता है डे प्लांट, डे अब जैसे इसके पता चल रहा है शॉर्ट डे, शॉर्ट का मतलब छोटे, डे दिन, मतलब दिन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि जो नाइट का पीरियड रहेगा वो ज़्यादा रहेगा डे से, मतलब तो पीरियड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का जो टाइम रहेगा ज़्यादा क्रिटिकल टाइम से, टाइम होता है डे और नाइट में ज़्यादा रहता है। और इस टाइम पे क्या होता है कि फ्लावरिंग किस टाइम पे आएगी, तो शॉर्ट डे वालों में फ्लावरिंग कब होती है, जब डार्कनेस का जो पीरियड होता है, जो अंधेरे का टाइम रहेगा नाइट का, वो ज़्यादा रहेगा। अब इसमें क्या आता है लॉन्ग डे, मतलब दिन है वो बड़े होंगे नाइट से, मतलब पीरियड ऑफ डार्कनेस लेस देन, कम रहेगी कल, कम रहेगा। डे न्यूट्रल में क्या रहेगा, डे न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब बराबर, डे बराबर है। तो इसको हम एक तरह से कर लेते हैं, जैसे ये नाइट रहेगा, डे, दोनों ही 12-12। अब हमने पहले क्या पढ़ा था शॉर्ट वालों में कि दिन छोटा होना चाहिए, नाइट लॉन्ग हो जाएगी, क्या होगा
यहाँ तक हो नाइट का टाइम, तो हम बोल देंगे शॉर्ट डे प्लांट। ज़्यादा डार्कनेस तो इनकी फ्लावरिंग जल्दी होगी। अब आ जाता है कि अगर डे लेंथ ज़्यादा है तो हम इनको बोल देंगे डे प्लांट्स। इन प्लांट्स का डे टाइम ज़्यादा है या डार्क पीरियड ऑफ जो डार्कनेस है वो कम है एज कंपेयर टू क्रिटिकल लिमिट, मतलब 12 से ज़्यादा है। ठीक है, अब डे न्यूट्रल कौन से रहेंगे हमारे पास? 12 पास हो जाए डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, अब हम करेंगे कि बेस्ड ऑफ क्रोप्स, ग्रोथ करती है क्रोप्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहला क्या रहेगा हमारे पास? एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स है, बाइनियल क्रॉप्स हमारे पास क्या मतलब पास क्या रहता है? वन सीजन क्रॉप्स को हम क्या बोल देते हैं? एनुअल क्रॉप्स। सेकंड हमारे पास है बाइनियल क्रॉप्स। बाई से मतलब होता है कि दो, तो में दो सीजन कंप्लीट होंगे, क्रॉप्स को हम क्या बोल देते हैं? बाइनियल। प्रीनियल क्रॉप्स कौन सी रहती है हमारे जो पार्ट हमारा है कि मोर देन 2 ईयर, तो 2 साल से ज़्यादा का टाइम। तो इनको क्या बोल देते हैं? प्रीनियल क्रॉप्स। जो से हमारे पास हमने फर्स्ट पढ़ा था कि प्लांटेशन जो क्रॉप होती है कैटेगरी में प्रीनियल क्रॉप्स होती हैं प्लांटेशन। ठीक है, अब एनुअल में कौन से आ जाता आते हैं हमारे पास? इट बाजरा। बाइनियल क्रॉप्स कौन सा? दो का है प्रीनियल क्रॉप्स कौन सी रहेगी हमारे पास? एग्जाम्पल तो मैक्सिमम सबको पता ही होगा, करकेन, गन्ना जिसे बोलते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल हो। ठीक है, तो हमने बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स में क्या पढ़ा कि हमारे पास 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, एनुअल, बाइनियल और प्रीनियल क्रॉप्स। एनुअल में हो गया जिसका 1 सीजन रहेगा, बाइनियल बाई से मतलब 2 का 2 सीजन तक रहता है ग्रोथ पीरियड, मतलब 2 सीजन से मतलब है कि एक सीजन से लेकर सेकेंड सीजन तक, से लेके सिंचाई से लेके हार्वेस्टिंग कटाई तक का टाइम 2 सीजन। प्रीनियर क्रॉप्स जो सी होती हैं इनको 2 साल से भी ज़्यादा के लिए लगाया जाता है, तो ये होगी प्रीनियर क्रॉप।
नेक्स्ट हमारे पास आता है वेस्ट। तो या आप बोल सोप्स वाटर रिक्वायरमेंट, प्लांट को पानी की ज़रूरत है, इस बेसिस पे भी हम इसको क्रॉप्स को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें क्या आते हैं हमारे क्रॉप्स, क्या, और सेकंड आते हैं irrigated, मतलब irrigated के पास क्रॉप्स को हम सिर्फ वाटर देते हैं या रेन वाटर की ही, बारिश के पानी से उनका सिंचाई की जा सकती है। और इरिगेशन वाली कौन सी होती है, हम इरिगेशन लगाते हैं, बारिश के अलावा भी अलग से पानी दे सिंचाई करते हैं ताकि उसकी रिक्वायरमेंट जो कंप्लीट हो सके। तो रेन वाटर कौन हो गया। अब रेन फेड क्रॉप्स कौन सी हो गई, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये हो गई हमारे पास रेन फेड क्रॉप्स जिस बहुत इरिगेशन नहीं देते हैं, सिर्फ ये डिपेंड करती हैं रेन वाटर पे। और इरिगेशन सबसे ज़्यादा किस में रहती है हमारे, राइस, क्या रहता है, धान गेहूँ, पानी बहुत देते हैं धान गेहूँ में, तो उन क्रॉप्स को हम बोल देते हैं इरिगेटेड क्रॉप्स। सिलेबस में भी हमारा रहता है, इरिगेशन के ऊपर हम पढ़ना है, हम गाइड कैसे किया गया कि रेन फेड कौन सी है, क्रॉप्स ऐसी हैं पानी दिया जाता है, तो ये हो गई बेस्ड ऑन इरिगेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीड्स, का बीज क्या रहता है हमारे पास, बीज को हम क्या देखते हैं, वो कोटिली कोटिलीडन है या डाइकोटिलीडन, क्या रहता है सिंगल कोटिलीडन में क्या रहता है, वो कब अगर हम तोड़ते हैं तो वो टूटता नहीं है, वो अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं होता, वो सिंगल होता है। जैसे हमारे पास आता है का जो केवल दो भागों में बोल देते हैं कोटिलीडन। अब हमने पढ़ा था पल्सिस, दालें, दालें क्या होती हैं, डाइकोटिलीडन, क्या करते हैं, तो वो इक्वल पार्ट्स में जाते हैं, क्या बोल देते हैं डाइकोटिलीडन। और सिंगल, ये कोटिलीडन कौन से हो गए हमारे पास, वीट गेहूं वगैरह जो हो गया धान की क्रॉप, वो कौन से हो गए हमारे पास, लीडन, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है कि कुछ स्पेशल क्लासेस भी रखी गई हैं इसमें, या फिर आप बोल दो कि अदर क्लासेस हम कुछ बोल देते हैं, तो हम जो हमारे लाइफ स्टॉक होते हैं उनको फीड करने के को करने
का यूज़ तो हमारी फॉडर क्रॉप्स का करते हैं। क्रॉप है उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉडर क्रॉप्स, जो लाइफ स्टॉक के फीड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो बोल देते हैं मल्च रहती, वो सोइल को कवर कर लेती है, जिससे क्या होता है सोइल में फिर बना रह बनी रहती है। तो ऐसी क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, मल्च क्रॉप्स बोल देते हैं। कुछ अपने पास जैसे ग्रास वगैरह होता है, घास होता है, जहाँ पे ये घास वगैरह उगा होता है, वहाँ पे क्या रहता है कि जो सोइल है वो सोइल का मॉइस्चर बना रहता है, वो सोइल को कवर करके रखती है। और इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं, घास भी एक मल्च है, मल्च क्रॉप की तरह भी है, सोइल का मॉइस्चर बना रहता है। अब मेरे पास कुछ ऐसे होता है कि हम क्रॉपिंग वगैरह लेते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम क्या रहता है, पैटर्न आते हैं एक एरिया पे, एक फील्ड पे, और फिर उसके बाद उसको कैसे हम मैनेज कर, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, क्रॉपिंग। क्रॉप को क्या है अपना, कैसे फार्मर लगा रहा है, उसके बाद उसकी क्या है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, सबको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉपिंग। तो अब क्रॉप ला लेते हैं, ला देंगे, बोल देते हैं मिक्स क्रॉपिंग। फिर इंटर क्रॉपिंग क्या हो जाती है कि बीच बीच में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को हमने लगा दिया, तो वो हो गई इंटर क्रॉपिंग। एक होती है मिक्स क्रॉपिंग और एक होती है मिक्स फार्मिंग। का जो अलग रहते हैं, सीड को हमने मिक्स करके और उनको कल्टीवेट कर लिया, उनको वहीं पे एक एरिया में उगा लिया। मिक्स फार्मिंग में क्या आ जाता है कि हमने क्रॉप भी, हमने लाइफ स्टॉक भी लगा लिया, स्टॉक जब पाल ली या फिर पालन कर फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग होती है हमारे पास। तो ये सब क्या हो गया, मिक्स फार्मिंग में क्रॉप के साथ साथ अलग फार्मर्स ने किया जिससे उनको प्रॉफिट हो। इसको क्या बोल देते हैं हम, मिक्स फार्मिंग बोल देते हैं। और मिक्स क्रॉपिंग हमने सिंपली क्रॉप्स को कवर कर लिया और उनको एक एरिया में लगा दिया।
तो बच्चों आज हमने क्रॉप के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, कैसे कैसे हम उनको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जो हमने देखा था कि वीड क्या होता है, अब इन क्रॉप्स को का देखना है। इनमें जो जैसे प्लांट आ जाते हैं नहीं चाहिए होते हैं प्लांट्स को, उनको क्या कहते हैं, किस टाइप के होते हैं, और उनको हम कैसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। थैंक यू।